हाँ बेटा, रे ऑप्टिक्स चल रही थी अपने। रे ऑप्टिक्स में अपन ने 15 क्वेश्चन कल डिस्कस करके अपन ने बेसिक क्लियर करा था। डीओ बराबर मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस मिरर के किसी भी पॉइंट से सेम होती है। उसमें अपन ने परपेंडिकुलर वाले करे, आर का उल्टा, आर घड़ी में टाइम देखा था। फिर अपन ने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन गिने थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके जितने कोण पे आती उतने पे जाती है, जितने एंगल पे आती उतने पे जाती है। ध्यान ना, एंगल मिरर से दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है। एंगल विथ मिरर लिख देता कई बार लैंग्वेज में, बच्चा उसको आई समझ लेता, नहीं आई नॉर्मल से एंगल होते हैं, आई और आर। ठीक है सर, समझ में आ गई। अब देखो थोड़ा सा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेहतरीन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये स्क्रीन रखी है, इसके परपेंडिकुलर एक एल लेंथ पर, एल दूरी पर मिरर स्टार्ट होता है और 2l पर खत्म होता है। स्क्रीन से एल दूरी पर स्टार्ट होता है, 2l पर खत्म होता है, और मिरर से 3l दूरी पर एल हाइट पर एक सोर्स रखा है, ये भी हाइट एल है ना, एक सोर्स रखा है, लाइट सोर्स। अब इससे जो रे निकलेगी वो सब यहां से टकरा टकरा के आ जाएगी। अपने को रिफ्लेक्टेड रे की वजह से एक ब्राइट पेज पता करना है स्क्रीन पर, मतलब इसकी रिफ्लेक्टेड रे है ना, लेंथ ऑफ ब्राइट पेज ऑन स्क्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे। डायरेक्ट रे भी गिरेगी पर मुझे रिफ्लेक्टेड रे की वजह से, रिफ्लेक्टेड रे वहां थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी है ना। लेंथ ऑफ ब्राइट पेज ऑन स्क्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे, रे जो मिरर से रिफ्लेक्ट होगी उसकी वजह से ब्राइट पेज पता करना है। आ जाओ बेटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक वो क्या बोलते हैं आपकी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। देखो क्या मैं बोल दूं, दिस इज द फर्स्ट रे, ये पहली रे होगी जो रिफ्लेक्ट होगी है ना, और ये रे रिफ्लेक्ट होगी तो जितने एंगल पे आएगी उतने पे जाएगी। चाहे मिरर से ले लो चाहे नॉर्मल से ले लो, मैं मिरर से ले रहा हूं क्योंकि नॉर्मल से लेने पर भी मेरे को ट्रिग्नोमेट्री यहां लगानी है, तो मेरे को कैलकुलेट, तो मैं मिरर से एंगल लूंगा ये, तो बोल दूं ये 45 डिग्री आएगा। सर कैसे, डायरेक्ट कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो 45, तो मैं बोल दूं 45 पे जाएगी रे, ये 45 बाई 45 पे गई, ये 45। अब बच्चा क्या, यहां तो एंगल निकल गया, अब जब दूसरा कैलकुलेशन करोगे तो एंगल नहीं निकलेगा, तो मैं बोल दूं ये 12 लेंथ है तो ये भी 12 आ गई, तो ये पॉइंट ले लो इसको ए, तो मैं बोल दूं ए पॉइंट की यहां से डिस्टेंस है ना 12 आ गई, ये 12। क्लियर है क्या बेटा? हाँ, अब आ जाओ, अब जैसे यहां, तो अब ये एंगल तो निकल गया। अब देखो जो बच्चा क्या एंगल निकालने में ये यहां पे तकलीफ हो जाएगी तेरे, क्यों? क्योंकि यहां जो रे टकराएगी ये लास्ट रे होगी। दिस वाज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वुड बी द लास्ट रिफ्लेक्टेड रे। ये लास्ट रिफ्लेक्टेड रे क्या? ये लास्ट रिफ्लेक्टेड, ये तो ये एंगल, अब देखो ये एंगल तो नहीं निकलेगा क्योंकि 2l और l है, तो 1/2 आएगा tan थीटा बराबर, तो ये एंगल तो नहीं निकलेगा। मैं इसको फाई बोल दूं, तो जैसे ये थीटा था है ना, यहाँ फाई बोल रहा हूं मैं, अब ये एंगल अननोन है, कोई बात नहीं, फाई, तो ये भी फाई है। मेरे को क्या करना है एंगल का, मुझे तो लेंथ निकालनी, ट्राइंगल से निकाल लूंगा मैं। ये देखो दोनों सिमिलर ट्राइंगल होगा ये, अरे बोलो ये बड़ा स्टार और ये छोटा स्टार, ये दोनों, तो मैं बोल दूं ये 2l है, इसका बेस इसका परपेंडिकुलर है, तो बोल दूं इसका बेस डबल, तो इसका l/2 ही होगा। अरे डायरेक्ट l/2 आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सोल्व करके बता देता हूं। अरे ये ट्रिग्नोमेट्री इतनी पता है यार हमारे को, ये देख भी, चला जाओ, तो बोल दूं यूजिंग, ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल, बड़ा स्टार है छोटा स्टार, ये दो सिमिलर ट्राइंगल, बड़ा स्टार और छोटा स्टार, तो यहां से कितना जाएगा बोलो, tan phi इजिकल टू l/2l, बड़े ट्राइंगल से देखो ना, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू y/l, ये इसको y बोल रहा हूं मैं, इसको राइट वाले को y2 है ना, y2/l, तो यहां से y2 बराबर कितना गया बेटा, l/2, ये l/2, क्लियर है, ये l/2 और ये 2l। तो बोलो ये पेज की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये ब्राइट पेज, ये कितनी आ जाएगी इसकी लेंथ, तो ये आ जाएगी 2l माइनस l/2, ये आ जाएगी 3l/2, तो इस पेज की लेंथ आ जाएगी 3l/2, 2l माइनस l/2, 3l/2। क्लियर है क्या? बेहतरीन क्वेश्चन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, दो सिमिलर ट्रायंगल सोल्व करना, खत्म, ये लेंथ निकाल लोगे ना बेटा,
सर समझ में आ गई, ठीक है 16। अब आ जा बेटा, एक देखो, याद है मैंने बताया था मिरर के किसी भी पॉइंट से लेंथ इक्वल होती है। देख इस पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, वो क्वेश्चन ये देते हैं जैसे ये तो अपन ने कर लिया था कि भाई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मिरर यू रखा था, याद है, और ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे, जैसे एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ -10,0 पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, है ना, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट। इसको मैं P पॉइंट लिख रहा हूँ, ये P पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मिरर यू रख दिया, है ना, तो इमेज तो यहाँ पीछे 10 पे बनेगी, तो ठीक है। लेकिन अगर मैं मिरर को यूं कर दूं तिरछा, ये मिरर को रोटेट कर दिया मैंने, है ना, ये मिरर है ना, 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया, ये। तब वो पूछता है कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। क्या पूछेगा वो बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज के कोऑर्डिनेट बताना है आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बताओ। अब अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, P पॉइंट है, इसके इमेज के कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। ये इमेज कहां बनेगी, तो अब ये इमेज कहां बनेगी, तो अब सुनना ध्यान से हो, मैं बोल दूं ये रे आई, ये टकराई। अब या तो मिरर से एंगल देख लो या नॉर्मल से एंगल देख लो, तो क्या मैं बोल दूं ये मिरर से एंगल 45 होगा, अपोजिट एंगल। और याद है मिरर से जितने एंगल पे आती है उतने पे जाती है, बात तो पता, तो 45 पे जाके मैं बोल दूं खुद से 90 हो गया, ये 45 तो आपस में रे रिफ्लेक्टेड रे और इसका एंगल 90 हो गया ना, तो वाई एक्सिस के अलोंग जाएगी। और जिस इंसान की आंख में गिरेगी तो उसको क्या लगेगा, पीछे से कहीं से आ रही है, ए रिफ्लेक्टेड रे आंख में गिरती है तो मिरर के पीछे से कहीं से आ रही है, ये तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। सॉल्यूशन से ये 45, ये सॉल्यूशन का पार्ट है येलो वाला सारा, तो ये भी 45, तो 45/45 में गई। अच्छा एक और बात कर, इसको मैं O पॉइंट लिख रहा हूं, ओरिजिन। क्या मैं बोल दूं ये PO, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी हो गई बेटा, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की लेंथ मैं बोल दूं कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, अरे ये सेंटीमीटर में ध्यान रखना, 10 लिख दे, चल छोड़ 10। तो लेंथ ऑफ PO, O से P की लेंथ 10 है, तो मैं बोल दूं O से जहां इमेज बनेगी उसकी लेंथ भी 10 होगी, क्योंकि मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो मैं बोल दूं जो P डैश बनेगा वो भी 10 दूर होगा। और याद है मिरर से एंगल ऑफ PO और PI सेम होगा, ये PO और OI ये सेम होगा, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा बेटा। मिरर की लाइन से एंगल सेम होते हैं ये, और ये PO बराबर P डैश, ये डैश कर दो इसको, तो ये भी 10 होगा। और अगर ये 10 होगा और अंदर इमेज बनेगी तो मैं बोल दूं इसके कोऑर्डिनेट कितने होगा बेटा, x0 और y -10 अंदर है, ये 0, -10, तो -10, 0 पर ऑब्जेक्ट रखा है, 0, -10 पर इमेज बनेगी और ये दोनों लेंथ इक्वल होगी, ये दोनों लेंथ इक्वल होगी, ये OP बराबर OP डैश। क्लियर है क्या? ये और ये रे आंख में जाएगी, ये सारा हिसाब किताब है। सही तो बात समझ में आ गई मैंने, क्लियर है क्या? चलो ठीक है। तो मुद्दे की बात, मिरर से दूरियां बराबर होती है, उसको यूज करके मैंने जल्दी से आंसर निकाल लिया था। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो ये आसानी से आंसर आ गया मेरा, बाकी बहुत कैलकुलेशन हो जाती। सर कैसे हो जाती? अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली बात करता तो फिर वो ट्राइंगल बना के फिर वो कोई बच्चा सोचता है यहाँ बनेगा, यहाँ इससे क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है कि रे वाई लाइन पर बनेगी। क्लियर है? और आ जाओ, और करते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक आधा आप करो।
ठीक है, अब आ जा बेटा 45 वाला करा ना। एक क्वेश्चन थोड़ा और दो ऐसा, चला जैसे ये कर दिया अपन ने, है ना। ये वही 45 दे रहा हूं, ये वही ऑब्जेक्ट रखा बेटा, थोड़ा बीच में बनना डायग्राम। ये देख, वो क्या जगह चाहिए कि बेटा, हाँ ये एक ऑब्जेक्ट है, टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विथ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री पर दोनों मिरर झुके हुए हैं, ठीक है, आर इंक्लाइनेड। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट P is placed at point P, कितना -10,0। then coordinate of image, coordinate of image seen by observer O। ऑब्जर्वर ओ को इमेज के कोऑर्डिनेट का नजर आएंगे बताना, मतलब कितने नजर आएंगे बताना, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या मैं बोल दूं ये रह जाएगी, ये तो मैं बोल दूं इसको ओ बोल दिया मैंने, तो ये पी हो गया, और ये 10 है तो 10 पे इमेज बनेगी, 45 पे आएगी। ये सारी बात समझा दी मैंने। पी ओ और पी ओपी डैश की, ओपी और ओपी डैश की मिरर से डिस्टेंस सेम होगी, अरे और ये डिस्टेंस भी सेम होगी प्लस एंगल भी सेम होगा, पर ये रे रिफ्लेक्ट होके जा तो यूं रही होगी। अरे बोलो, तो यहां से बोल दो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -10, ये 0, -10 ये भी होंगे। अच्छा ये 10 है और ये दोनों के बीच का, अच्छा सॉरी मैंने ये सेपरेशन देना भूल गया, ये गिवन था क्वेश्चन में, ये दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस यहाँ लिख दो, ये 0,20 इसके कोऑर्डिनेट है ना, ये मिरर के कोऑर्डिनेट 0,20 है। ये जो कोऑर्डिनेट है ना ये 0,20 है, ये 20, ठीक है। तो बोल दूं ये डिस्टेंस 20 है, तब ये जो रे थी वो ही हो गई, तो 10, तो अब मैं बोल दूं ये 10 पीछे से आती भी लगेगी, इस वाले मिरर को क्या लगेगा, ये 10 पीछे से आ रही है यहाँ से, इसमें से 10 और 20 यही है, क्योंकि कोऑर्डिनेट 20 है। तो बोल दूं इस वाले मिरर के लिए 20 + 10 30, बोलो टोटल डिस्टेंस। तो इस मिरर के लिए दिस वुड बी द ऑब्जेक्ट, P डैश वुड बी द ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। इस मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये P डैश। बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे गिर रही है, याद है, रिफ्लेक्टेड रे उसमें गिरेगी, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट विल बी दिस। तो बोलो दिस लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, 20 ही और 10 ही है 30, तो बोल दू ये 30। अच्छा फिर ये एंगल 45, तो मैं बोल दूं ये O डैश, तो O डैश P डैश इज 30 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज 45। तो मैं बोल दूं मिरर के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज और एंगल सेम होते हैं, तो 45 ये और 45 होगा, तो पूरा 90 पे आ जाएगा क्या, और अंदर इमेज बनेगी। देख रे टकरा के तो इधर जाएगी, देख लो ना 45 पे जाएगी, टकरा के तो यूं जाएगी, खुद से 90 आ जाएगी, लेकिन इमेज अंदर बनेगी। ये P डबल डैश, इसको P डबल डैश बोल दो, और ये कितना आ जाएगा 30 आएगा, ये दिस वुड बी 30। क्यों, O डैश P डैश इज इक्वल टू O डैश P डबल डैश, ये इक्वल होंगे दोनों लेंथ, और ये एंगल भी इक्वल होगा 45, तो 45 90 हो गया, तो खुद से परपेंडिकुलर हो गया ये। अच्छा अब इसके कोऑर्डिनेट बोलो बेटा, तो ये 30 है तो बच्चा बोल देता -30,0। सही है क्या,
हाँ सर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखो ना y x से 30 दूर है। गलत है, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करता है जल्दी जल्दी में। सर क्यों गलत है? पीछे 30 भाई तो जाएगी, बिल्कुल जाएगी, तो x तो -30, क्यों y क्या यहाँ थोड़ी है जो -30,0 लिख दिया, y में भी तो 20 ऊपर है, तो बोल दो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -30, -20, सॉरी +20, y में तो प्लस पे है ना 20। ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करता है, क्या ये 20 लिखना भूल जाता है। x -30, y भी तो 20, थोड़ा ऊपर भी तो बना है। सर समझ में आ गई? तो सर ये तो बेहतरीन, बस ये PO बराबर PI, मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस सेम होती है। पोज करके नोट करो बेटा। ये लो एग्जांपल 19, एक तुम करके बताओ बढ़िया शानदार। और ये x y, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। सर लेवल तो किसी भी इंसान का जो होता है वही रहता है। अरे बेटा क्वेश्चनों के लेवल की बात कर रहा हूं। अच्छा सर हमें लगा आप अपनी बात 30 डिग्री। तो ये मिरर है बेटा, x एक्सिस से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है। और ये एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने -10,0। बेटा ऑब्जेक्ट को नहीं छेड़ रहा हूं, जहां रखा वहीं रख रहा हूं। ये P, वही P, सब कुछ वही, ये वही मिरर का सेंटर हो, है ना, मतलब यही ओरिजिन, मतलब सॉरी। अब आपको बताना है कि ये जो ऑब्जर्वर है इसको इमेज कहां नजर आएगी, है ना, इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट, इमेज कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज सीन बाय कोऑर्डिनेट of image seen by observer, seen by observer will be। आपको उस इमेज के कोऑर्डिनेट बताना जो ऑब्जर्वर देखेगा, ठीक है। अब बताओ कैसे करोगे? सर वही PO बराबर PI, वही तो मैं बोल दूं O से, ये देखो O से P की डिस्टेंस कितनी है बेटा 10, एंगल कितना है बेटा 30। तो जो इमेज बनेगी, जहां भी बनेगी इमेज, ये देख रही हो जाएगी। थोड़ा आइडिया लेता हूं कहां बनेगी। तो क्या मैं बोल दूं ये 30 पे, तो 60 पे जाएगी, तो खुद से 120। ये देख ए बेटा ये 30 है तो नॉर्मल से एंगल 60 होगा। बेटा मैं बना नहीं रहा हूं, चल बनाऊं बेटा, घिच पिच ज्यादा नहीं हो जाएगी, चल बना देते हैं। तो बोल दूं नॉर्मल से 60 भाई, ये नॉर्मल होगा तो 60 पे जाएगी, तो ये यूं गई जाएगी खुद से 120 पे। या मैं बोल दूं मिरर से 30 पे, तो मिरर से 30 पे जाएगी। ए बेटा यूं कर लेना, ये देख, तो मिरर से 30 पे, तो मिरर से 30 पे जाएगी। ये मिरर से 30, मिरर से 30 पे, मिरर से 30 पे जाएगी। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये रहा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ही गलत खड़ा कर दिया सर आपने, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ये ऑब्जर्वर यहां होगा, ये ऑब्जर्वर हो, ठीक है, ये ऑब्जर्वर हो। तो मैं बोल दूं इसको कहां से आती हुई लगेगी, ये रे, यहां से आती हुई लगेगी, पीछे से नहीं। ये क्लियर है क्या? तो ये पीछे से आती हुई लगेगी, तो मैं बोल दूं दिस एंगल वुड बी अपोजिट एंगल 30 डिग्री। देखो ये PO, ये O से P और O से P डैश, जहां भी इमेज बनेगी इस लाइन पर बनेगी, ये बात है। तो जहां भी बनेगी P डैश, वो यहां से दूरी 10 होगी, ये बात है। ए बेटा ये बात मैंने सिखाई ना तेरे को। O से P की दूरी और O से इमेज की दूरी सेम होगी मिरर के किसी पॉइंट से, और एंगल सेम होगा 30। मजा आ गया सर। तो ये तो पता पड़ गया सर, ये तो मालूम पड़ गया कि ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी और 30 मिरर से 30 डिग्री, यानी कि टोटल एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर बनेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे सर? बेसिक मैथ से निकालूंगा। सर कैसे निकालोगे? आजा इसका अलग डायग्राम बनाता हूं, इधर इसका अलग डायग्राम बना रहा हूं। देखिए एक्स एक्सिस था, ये रहा, ये देख, क्या मैं बोल दूं, ये रहा, ये देख, ये P डैश है, ये 10 है, ये 60 डिग्री है। सर 30 है, ये 60 है, ये पूरा ये 60 है। एक्स एक्सिस से एंगल 60 है। अब आजा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, बेसिक मैथ में निकाले। ये तो वेक्टर में याद है, रिजोल्व करते थे किसी वेक्टर को, तो ऐसे ही तो करते थे। याद करिए कितना हो जाएगा, तो बोल दूं ये 10 cos 60 हो जाएगा। ये दिस वुड बी द 10 cos 60, 10 cos 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 10 sin 60 डिग्री। तो ये 10 cos 60, ये 10 sin 60। तो बोलो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? तो ये 10 cos 60 1/2, तो मैं बोल दूं ये 5 आ जाएगा माइनस का, पीछे की तरफ 5, और ये आ जाएगा 5√3।
ये तो पी डैश के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -5,5√3, नहीं -5√3, वाई भी तो नेगेटिव होगा, ये वाई प्लस ऊपर है, ये दोनों नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस आएगा, सॉरी। तो ये 5√3 नीचे और 5 पीछे, खत्म। बेहतरीन क्वेश्चन, पीओ बराबर पी आई, पीओ बराबर पी आई, पीओ बराबर पी आई। क्लियर है क्या सर? मजा आ गया? क्लियर है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर दूरी पर और बराबर एंगल पर होते हैं, ठीक है सर? एक और दो ना कोई बढ़िया क्वेश्चन, ये आजा एग्जाम्पल 20। अब इसको सुनना ध्यान से, इसको देख, एक मैं कर रहा हूं, एक तेरे को दे रहा हूं, 20 21 20 में कर रहा हूं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, करा दिया अभी, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में। ये वही वाला पहले क्वेश्चन जो दिया था ना अभी आज मैंने, ये 45 डिग्री पे, ये बेटा मिरर है तेरा, और ये 45 डिग्री है ना, ये भी 45। अब मैंने कहा ये एक ऑब्जेक्ट है ना, पी -10,0 पी, ये ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, ये ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। अब इमेज की वेलोसिटी बतानी है ना, ये 10 से एक्स एक्सिस में, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या पूछा है उसने? वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना, वेलोसिटी नॉट स्पीड, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डिट्टो ये मैं करा चुका हूं, देख कैसे, क्या मैं बोल दूं, दिस पीओ ए ओ से पी की डिस्टेंस 10 है, तो इमेज की डिस्टेंस भी 10 होगी, तो अभी जो इमेज बनेगी वो पी डैश बनेगी, 10 दूर बनेगी, ये 45 है तो ये 45 में बनेगी, सब सिखा चुका हूं बेटा मैं तेरे को। तो यहां तक की बात हो गई अपनी की इमेज 10 दूर बनेगी और 45 यानी कि वाई एक्सिस पर बनेगी और अंदर बनेगी ये मिरर के, ये 45 सब यहां तक तो बात हो गई अपने। अब यार एक बात बता, क्या मैं बोल दूं दिस 10, ये दिस 10, सॉल्यूशन में बोल दूं कि VP इज इक्वल टू 10 आई कैप, अरे बोलो 10, क्या मैं बोल दूं ये x dx बाई dt है, एक तरीके से x के कम होने की रेट बराबर 10 है, अरे बोलो, तो P पॉइंट की स्पीड क्या हो गया, x का कम होने की रेट, तो बोल दूं ऐसे ही VP डैश क्या हो जाएगा, VP डैश क्या हो जाएगा, मैं बोल दूं y के कम होने की रेट, ए बेटा माइनस ये तो मैं बोलूं जिस रेट से ये पास आ रहा होगा पर सेकंड उससे, क्योंकि ये दूरियां सेम होगी, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये अगर 5 सेंटीमीटर पास आया तो बोल दूं ये भी 5 सेंटीमीटर पास आ जाएगा 1 सेकंड में, तो बोल दूं ये जिस स्पीड से ये इधर चल रहा है उस स्पीड से ये इधर चलेगा, तो बोल दूं तो VP तो dx और dy, तो क्या मैं बोल दूं वो भी 10 होगी बराबर 10, बोलो, तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, है ना। तो हम बोल दो VP वेक्टर कितना जाएगा पे डैश का, तो 10J के ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान रखना, इमेज नेगेटिव में बनी, कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएंगे, नो डाउट इसमें कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएंगे 0,-10, लेकिन इमेज जा तो ऊपर रही है ना बेटा, ये देखो ना, तो क्या मैं बोल दूं अगर ये इधर मूव करेगा तो इमेज इधर मूव करेगी ऊपर, तो ये J कैप की तरफ मूव करेगी, कोऑर्डिनेट भले नेगेटिव में होंगे लेकिन इमेज वो ऊपर की तरफ कर रही है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। सर ये तो बढ़िया बात बताई आपने, एक क्वेश्चन आप करो तो ऐसा, एग्जाम्पल 21, देखता हूं कौन करता है, बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं, यह भी दिया वही है लेकिन विथ सम चेंजेस। ये मिरर M वही 30 डिग्री अभी दिया ना, 30 डिग्री वाला, मैं जानबूझ के डेटा कभी चेंज नहीं करता हूं, ध्यान रखना, ये P -10,0, ठीक है, इसकी स्पीड इधर V है, ये V, ठीक है, V आई कैप कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर M, इमेज की वेलोसिटी बतानी है जो मिरर बनाएगा, ठीक है, इमेज की वेलोसिटी बतानी है जो मिरर बनाएगा। क्लियर है क्या? बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है सर, आपने आइडिया तो सब दे दिया, हमें आइडिया लग रहा है, देख बेटा जितनी बातें कर ली वो वापस नहीं करूंगा, ये O है, पीछे देख लो आप, अगर चाहते हो नहीं समझ में आई तो वीडियो देख लो पीछे, ये P, तो बोल दो दिस इज 30 डिग्री एंगल, ठीक है, तो 30 की 30 पे, तो OP बराबर OP डैश, तो जो इमेज बनेगी अगर ये 10 है तो 10 दूर बनेगी, ये सारी बातें कर चुके अपन, क्लियर है क्या? ये 10 दूर बनेगी, ये P डैश अंदर बनेगी, मिरर के 10 दूर बनेगी, 30 डिग्री पे बनेगी, सारी बातें मैं करा चुका हूं। याद है इसके कोऑर्डिनेट भी निकाले थे अपन ने, कितने निकाले थे याद है? -5,-5√3, देख पीछे देख, कोस साइन कोस याद है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था और वो सारी बातें, ये 10 कोस थीटा आया था, ये 10, देख ले पीछे, देखना है तो यहाँ तक नहीं बताऊंगा मैं,
ठीक है। अब मेरे को वेलोसिटी, तो मैं बोल दूं ये इधर जा रहा है, ये अगर ओ की तरफ जा रहा है तो ये भी ओ की तरफ जाएगा। अरे बोलो ये भैया तू तेरी डिस्टेंस यहां से ओ से कम होगी तो ये दोनों की कम होगी। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं इसकी स्पीड अगर v है तो इसकी भी v होगी, कंफर्म गारंटेड। अगर ये 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चलता तो ये भी 10 चलेगा। भैया तू जितना चलेगा उतना मैं इस लाइन पे चलूंगा, तो तेरी मेरी स्पीड इक्वल। और मैं बोल दूं ये 60 डिग्री हो गया टोटल एंगल, तो क्या मैं बोल दूं स्पीड इस डायरेक्शन में और ये एंगल 60 डिग्री है। तो इधर साइड में डायग्राम बना, ये देखिए यू जा रहा है, डायरेक्शन से मतलब है 60 डिग्री है एक्स एक्सिस से, और स्पीड v है। बोलो, तो ये स्पीड v है और एंगल 60 डिग्री है, तो क्या मैं बोल दूं ये हॉरिजॉन्टल में कितना कंपोनेंट आएगा, v cos 60, v cos 60 ये, और ये कितना जाएगा v sin 60, v sin 60। तो आगे आ रहा है v cos 60 और ऊपर आ रहा है v sin 60, तो क्या मैं बोल दूं वेक्टर फॉर्म में v कितना आ जाएगा बेटा, v/2i कैप प्लस v√3/2j कैप। ए आगे और ऊपर, वैसे भी 4 ऑप्शन में दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, लॉजिक से ढूंढ ले, आगे और ऊपर दोनों पॉजिटिव। पहली बात तो एक ही मिलेगा, वेक्टर में हमेशा लॉजिक लगता है, और मैं तो कह रहा हूं ज्यादा मिले तो तेरे को ये समझा दिया मैंने निकालना कैसे, v/2i कैप प्लस v। समझ गए, लॉजिक से आगे और ऊपर एक ही ऑप्शन मिलेगा, गारंटी ले रहा हूं। ठीक है सर, समझ में आ गई। तो ये थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ता जा रहा है, बेसिक से स्टार्ट करा था, अपने आप लेवल बढ़ा, मैंने कुछ नहीं करा है। सर मजा आ गया, ठीक है बेटा। तो इमेज पीओ बराबर पी, ओपी बराबर ओपी डैश, दूरियां बराबर हमेशा बराबर रहेगी। तू करीब आएगा तो मैं भी करीब आऊंगा, तू 20 आएगा तो मैं भी 20 आऊंगा, बस वेक्टर फॉर्म। और ये 30 एंगल सेम, उससे सारा ज्ञान पता पड़ गया। तो पीओ बराबर पी आई, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भारी भारी क्वेश्चनों को मच्छर बना के मार दिया अपन ने। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, आगे आ जा बेटा। अब देख एक चीज और, प्लेन मिरर, मिरर क्या किसी भी मिरर की प्रॉपर्टी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन आते हैं इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू रिट्रेस इट्स पाथ, इट्स पाथ, रिट्रेस मतलब वापस उसी पाथ पे लौटना। टू रिट्रेस इट्स पाथ, ए रे शुड इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन प्लेन मिरर, परपेंडिकुलर ऑन should incident on perpendicular on plane mirror and sorry on mirror, कोई भी मिरर हो, मिरर ध्यान रखना। तो मैं बोल दूं क्या एंगल आई और एंगल आर 90 डिग्री हो जाएगा, बोलो। तो टू रिट्रेस के लिए एंगल आर और आई 90 डिग्री हो जाएगा। बच्चा ये टिक करके आ जाता है एग्जाम में, वो जैसे ही बोलता है रे ने प्लेन मिरर पर टकराई और रिट्रेस करा आपने बात को, तो बच्चा फट बोलता परपेंडिकुलर गिरी 90। और मूर्खों, वो जो 90 डिग्री एंगल होगा वो मिरर से होगा, परपेंडिकुलर गिरी ना, तो वो मिरर पे परपेंडिकुलर गिरी है, वो तो मिरर से एंगल 90 है। क्या पागल बन रहे हो आप, आपको 90 दिखता है, आप हर चीज को, दुनिया में हर चीज को 90, आपका नाम क्या है 90 डिग्री। अरे क्या नाम 90 डिग्री, गलत है। क्यों सर, क्योंकि मिरर पे परपेंडिकुलर गिरी, तो नॉर्मल के तो अलोंग गिरी है ना, तो नॉर्मल के अलोंग गिरी, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के अलोंग गिरी, तो बोल दू। और नॉर्मल से एंगल होता है आई और आर, 50 बार बता दिया, मिरर से नहीं होता, नॉर्मल से एंगल होता है। तो बोल दू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बराबर 0 डिग्री। समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दे, है ना, ये गलत बात है, ध्यान दे, है ना। अच्छा, मिरर पर परपेंडिकुलर गिरेगी, मिरर पर परपेंडिकुलर, तो मिरर से एंगल विथ मिरर 90, एंगल विथ मिरर वो 90 डिग्री है। अच्छा, कितनी डेविएट हुई, डेविएशन में हालांकि आगे पढ़ूंगा, लेकिन आपको इतना जानता है कि कितनी डेविएट मतलब कितनी मुड़ी। तो रे यूं गई थी तो कितनी, तो बच्चा बोलता था 0 सर, जैसी गई वैसी आ गई। नहीं, बच्चा क्या बोलता है, एंगल ऑफ डेविएशन 0, गलत है ये भी। क्यों, जैसी गई वैसी थोड़ी जा रही है, नीचे गई क्या नीचे ही जा रही है बाद में भी, नहीं। इंसिडेंट रे नीचे थी, रिफ्लेक्टेड रे ऊपर थी, इंसिडेंट रे नीचे थी, रिफ्लेक्टेड रे ऊपर थी, तो क्या मैं बोल दूं एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट से उल्टी आई है, उल्टी हो गई है, समझ गए। जो इंसिडेंट रहती है उससे बिल्कुल पलट के आई है ऊपर की तरफ, 180 डिग्री का डेविएशन है। दिस वॉज द इंसिडेंस रेज डायरेक्शन, ये और रिफ्लेक्टेड रे यूं 180 से घूम गई है, ये 180 डिग्री है।
क्लियर है? 180 से घूम गई है एकदम से, पूरा दुनिया पलट गई है। तो ये रिट्रेस वाली बात हो गई। तो ये रिट्रेस वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सर ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए क्या? नहीं, मैंने पढ़ाया भी है प्लेन मिरर में, लेकिन ये सारे मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर याद है तुमने 10th क्लास में पढ़ा था, 2f की 2f पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है कॉनकेव मिरर में। क्यों बनती है बता देता हूं। ये देख, ये रहा, थोड़ा सा ये थोड़ा ज्ञान आगे का दे देता हूं। ये रहा कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे जाएगी जैसे आएगी, ये देख, ये तो क्या मैं बोल दूं, रे गई नॉर्मल के लोग गई, नॉर्मल के लोग आ जाएगी। क्लियर है क्या? तो ये बात है सर, सारी बात समझ में आ गई है तो ठीक है। तो सर ये रिट्रेस वाला कंसेप्ट यूज कैसे करना है ये भी तो बताइए सर आप। जैसे आपने पीओ बराबर पीआई बताया वैसे ये भी बता दीजिए सर आप। ये ले एग्जांपल नंबर 22 में मजा आ जाएगा तेरे को। ये देख, अब मैं तेरे को मिरर पे ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूं शानदार वाली। मिरर M1 मिरर M2। देखो अब इसको लैंग्वेज में देता है, ए रे एंगल थीटा देखा ना, ए रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू मिरर M2, पैरेलल टू मिरर M2, इंसिडेंट ऑन मिरर M1, मिरर M1, इंसिडेंट ऑन मिरर M1 एंड after reflection from M1 and then M2 it retrace ये आगे बोलेंगे its path then थीटा एंगल बिटवीन मिरर थीटा बताना है। आ गया। और रिट्रेस ये देखिए ये दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब बेटा आ जाओ, दो बहुत जबरदस्त बातें सीखनी इसमें। एक अब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन अब है ना, इधर देखना हो सॉल्यूशन। मैं बोल दूं पहले तो मेरे को बोला इसके पैरेलल आ रही है तो इसके पैरेलल लाइन बना दी है, ये दिस ये पैरेलल। तो बोल दूं मिरर M2 के पैरेलल ये रे आई, ठीक साहब आई। इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये दूसरे मिरर पे गिरी और परपेंडिकुलर गिरी, ये तो मिरर M2 के पैरेलल रे आई। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये यहां से टकराई, फिर M2 से टकरा के रिट्रेस। जैसे ही बोल दिया रिट्रेस तो मिरर पे परपेंडिकुलर गिरा दो। रिट्रेस बोले नहीं कोई मिरर हो, कॉन्वेक्स कॉनकेव प्लेन परपेंडिकुलर गिरा दो, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। तो मेरे को जैसे ही बोला मिरर M2 से रिट्रेस करानी, मैंने परपेंडिकुलर गिरा दी है 90 डिग्री। तो रे आई पैरेलल, मिरर M2 से रिफ्लेक्ट हुई और वापस रिट्रेस कर गई और यही हो गई। क्लियर है क्या? टक 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 ये ठीक है। अब देखो ये 90, ठीक है। अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा एंगल है, ये दोनों रे पैरेलल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं बोल दूं ध्यान है ना, जब भी पैरेलल दे दे किसी मिरर के पैरेलल तो ये थीटा वाली इंफॉर्मेशन बहुत काम आती है। तो दो बातें हैं, एक रिट्रेस में परपेंडिकुलर गिर जाती है और एक पैरेलल दे दे मिरर के तो वो थीटा थीटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा अब कई बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल से एंगल निकालते हैं। याद है मैंने तेरे को एक बात सिखा दी थी, नॉर्मल से एंगल सेम होते हैं तो मिरर से भी एंगल सेम होते हैं। तो मैं नहीं निकालूंगा, मैं ये बोल दूं मुझे यहां ट्रायंगल पाना तो ये 90 है तो ये 90 है। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा। अरे बोलो, कई बच्चे क्या ये 90 है थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। अरे बेटा यहीं पे तो थीटा ही तो कैलकुलेट करना है, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं आना चाहिए, तो थीटा ही लाना है। तो थीटा पे आई, थीटा पे गई है। बेटा ये मैं कर रहा हूं तब भी आसान रहा है, ये पैरेलल है थीटा तो यहां अंदर थीटा, मिरर से एंगल सेम होते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रायंगल अजीब बना, ये इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का मिरर से एंगल थीटा थीटा सेम होगा। तो मेरे को ट्रायंगल के अंदर सारे थीटा की टर्म्स में एंगल लाने हैं। तुम ट्रायंगल के अंदर कोई सॉल्व मत करना। बच्चा क्या करता है, ये 90 है थीटा तो इसको 90 माइनस थीटा। अरे उससे होगा क्या इसको 90 माइनस थीटा लिखने से? उल्टे क्यों चल रहे हो? तो 90 माइनस थीटा लिख दोगे तो तीनों का सम 180 वापिस अपने आप ही आ रहा है। तो तेरा थीटा सॉल्व कहां होगा? तो इधर से आ, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब आ गया थीटा की टर्म्स में। अब आ जाओ, तो थीटा प्लस थीटा फ्रॉम ट्राइंगल थीटा प्लस 90 प्लस थीटा बराबर 180। तो यहां से 2 थीटा बराबर 90, तो यहां से थीटा बराबर 45। तो थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। क्लियर है क्या? 45 डिग्री आ जाएगा थीटा। समझ गए क्या? तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 45, ठीक है।
एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। ये जेई, IIT जेई में पूछा हुआ, जेई IIT जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए रे traveling parallel to mirror M2 incident on M1 and after reflection from M1 and then M2 it finally travel parallel to mirror M1 पहले M1 से टकराती, फिर M2 से, फिर फाइनली M1 के भी पैरेलल। मैंने कहा ना जब मिरर के पैरेलल देते कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली इंफॉर्मेशन मिलेगी, देन थीटा। अब देखो इसमें कोई एंगल नहीं दिया, सिर्फ एक थीटा देके उसी को पूछ लिया है, थीटा, फाइंड आउट थीटा। अब हमने को थीटा पता लगाना है, आ जाओ। तो मैं सारी बातें बता चुका हूं बेटा तेरे को। सर क्या बता चुके हो? M2 के पैरेलल आई, तो जैसे ही पैरेलल बोल देगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। फिर दोनों से टकराई, M2 से, ये इससे टकराई, फिर इससे टकराई, इससे टकराई और फिर फाइनली इसके पैरेलल चली गई है। देख आई टकराई, टक 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 टक, तो मैं बोल दूं ये तो ये चारों बराबर, तो बोल दूं ये थीटा, ये इधर देख, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा और इससे भी ये थीटा, तो मैं बोल दूं ये थीटा पे आई, थीटा पे गई। मिरर से जितने एंगल पे आती है उतने पे जाती है, अभी सिखाया है सब तो मैंने। ये फिर ऐसे यहाँ पे थीटा पे गई तो थीटा पे आई होगी मिरर से, ये तो ट्राइंगल के अंदर पहुंच गए बेटा। ये रे थीटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ही पैरेलल की इंफॉर्मेशन, दो रे पैरेलल है, तिरछी रेखा काटे थीटा, तो ये थीटा, और फिर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी थीटा, तो बोल दूं ये थीटा यहां से, ये तो यहां से ये ट्राइंगल आ जा, फ्रॉम ट्राइंगल थीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो यहां से थीटा बराबर 60 डिग्री। क्लियर है क्या? ये 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से तेरे को सारी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है। तो ये मैंने तेरे को किस पे बता दिया, ये मिरर की ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल बेसिक लो मिरर के, जितने पे आती है उतने पे जाती है, ठीक है। अगले टर्न पे अपन बात करेंगे डेविएशन की, एंगल ऑफ डेविएशन, फील्ड व्यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी में रिलेशन, ठीक है। ये बातें करेंगे अगले टर्न पे, ओके बेटा। चलो हाँ बेटा, लास्ट टाइम पे अपन ने यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस कर लिए थे। ये दो मिरर के बीच में बात कर रहे थे, रिट्रेस वाली बात बता दी थी मैंने, और अगर रे किसी मिरर के पैरेलल जाती तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली बात बता दी थी। आगे बात करते बेटा, एग्जाम्पल 24 देखो, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन बता रहा हूं तेरे को, ठीक है। जैसे क्या होता है बेटा, एक क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल हो जाती है बातें। दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2, है ना, अभी मैंने कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू मिरर M1, M2, मिरर M2 इंसिडेंट ऑन मिरर M1 एंड आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, रिट्रेस इट्स पाथ, देन थीटा। अब सुनना, बच्चा सोचता सर यही तो क्वेश्चन कराया था आपने जिसका आंसर 40, नहीं, उसमें तो सेकंड याद है, यहां आई थी, फिर इससे टकरा गई, रिट्रेस कर गई थी, याद है, मिरर M2 से टकराने के बाद, यानी कि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर गई थी। अभी थर्ड की बात चल रही है, आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन रिट्रेस करा है। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन। तो रिट्रेस में भी कब कराना है, तो पहले मिरर के पैरेलल आई रहे, दिस इज पैरेलल टू M1, ये M1 के पैरेलल है, थोड़ा सा डायग्राम सही बनाना, ये M1 के पैरेलल, सॉरी M2 के पैरेलल, ये तो बोल दूं ये थीटा तो ये थीटा हो गया, एक चीज तो चलो ये हुई, एक एंगल आया पिक्चर में। अब थर्ड, तो ये हो गया फर्स्ट रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये पहला रिफ्लेक्शन होने जा रहा है बेटा यहाँ,
ये रिफ्लेक्ट हुई, फिर मिरर M2 पे गिरेगी, फिर मिरर M1 पे वापस, तो मैं बोल दूं ये दिस इज सेकंड रिफ्लेक्शन। ये सेकंड रिफ्लेक्शन, सेकंड। उसके बाद थर्ड, फिर ये यहाँ आके टकराएगी, है ना, ये और यहाँ परपेंडिकुलर। जहां से रिट्रेस की बात आ जाए वहां परपेंडिकुलर, बस मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता बेटा। थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कराना, थर्ड ये परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए। ये 1 2 3 2 1 3, ये रिट्रेस, यूं फिर यूं फिर यूं, बस ये हो गया रिट्रेस। तो क्या मैं बोल दूं ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, थीटा पे आई, थीटा पे गई है, क्लियर है। और ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। अब देखो बेटा ध्यान देना रहे, इधर ये थीटा है, ये 90 है, मुझे यहां पहुंचना है, तो मैं बोल दूं दिस इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन तीनों का टोटल 180, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। क्या सर आपने तो मना करा था इस एंगल में, मेरे को यहां थोड़ी सॉल्व करना, ट्राइंगल तो ये वाला सॉल्व करना है, तो यहां तो मैं 90 माइनस थीटा से यहां थीटा की टर्म्स में निकाल लिया। अब एक बात बताओ, ये वाली रे यूं आई थी और यूं गई थी, तो बोल दो दिस एंगल वुड बी सेम, दिस स्टार, अरे बोलो दिस स्टार एंड दिस स्टार, ये सेम स्टार होंगे। अरे बोलो सर आपके स्टार सेम नजर नहीं आ रहे, अरे बेटा ये स्टार स्टार। मैं बोलता हूँ ये दोनों एंगल, क्योंकि मिरर से जितने एंगल पे आती है उतने बजाती है, जितने पे आती है उतने बजाती है, तो ये और तीनों का सब 180 होगा, तो स्टार की वैल्यू थीटा की टर्म्स में आ जाएगी, और ये 90 आई है, तो ये एंगल हो गया 90, ये थीटा तेरे को पता ही है, ये वाला थीटा हो गया ये और ये स्टार हो गया। तो बोल दूं पहले स्टार की वैल्यू निकालता हूं, इधर देखिए ये स्टार की वैल्यू, तो मैं इसको थोड़ा कलर अलग दे देता हूं, तो मैं बोल दूं ये 180 होगा, तो बोल दूं स्टार प्लस 90 माइनस थीटा प्लस स्टार इज इक्वल टू 180 हो गया क्या ये। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, 2 स्टार इज इक्वल टू थीटा की टर्म्स में निकालना, उधर भेज दो, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा, 9 थीटा नहीं है 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहां से स्टार की वैल्यू आ गई बेटा 90 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2, 90 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 एक स्टार की वैल्यू। अब इन तीनों का टोटल 180 कर लो, आ जाओ। तो ये ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल, यहां से कर रहा हूं मैं, फ्रॉम ट्राइंगल थीटा प्लस 90 प्लस स्टार, ये देखो अंदर वाला ट्राइंगल देख, थीटा प्लस 90 प्लस स्टार बराबर 180। अब यहां से आ जाओ, तो ये आ जाएगा थीटा प्लस 90 डिग्री, या 90 उधर भेज दिया, चलो 90 उधर भेज दिया, प्लस स्टार, स्टार हो जाएगा 90 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2, ये स्टार की वैल्यू रखी, इज इक्वल टू ये उधर भेज दिया था 90 डिग्री, ये 90 उधर भेज के घटा दिया। अब यहाँ से 2 एलसीएम लो, उसको उधर भेजो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, 2 थीटा प्लस ये ऊपर आ जाएगा 3 थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर आ रहा है बेटा 90/3 30 डिग्री, आंसर इज 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 30 डिग्री, दिस थीटा इज 30 डिग्री। सर ये क्या स्टार थीटा लगा रखा है। चलो एक तरीका और देख, दिमाग वाला सॉल्यूशन देखते हैं, ये समझ में आया बेटा। चलो इसका मेथड 2 दिखाता हूं, है ना, मेथड 2, ये मेथड 2 है ना, मेथड 2, ठीक है। आज क्वेश्चन बना क्या था, मिरर M1 मिरर M2, ये थीटा, ये रे देखो, ये ट्रेवलिंग टू पैरेलल टू मिरर M1, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से हो, ये सेकेंड रिफ्लेक्शन और फिर ये थर्ड रिफ्लेक्शन, यही था ना अपना क्वेश्चन, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये अब सुनना ध्यान से, ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड दिस इज थर्ड रिफ्लेक्शन, और ये परपेंडिकुलर चली गई 90 पे, ठीक है। ये 90 है, बात तो तय है, ये 90। अब यार एक बात बता, तेरे को इस एंगल में इंटरेस्ट है ना, देख मैं डायरेक्ट निकालता हूं, इसको आगे बढ़ा दो लाइन को, क्या मैं बोल दूं ये पैरेलल और ये यूं काट रही है, तो ये जेड बन गया, देखिए ये है, ये या यूं देख ले, चलिए इसको देखिए, ये जेड, ये देखिए ये, तो क्या मैं बोल दूं ये जेड है, तो ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा ये। अरे बेटा ये एंगल तो सीधा यहां आ जाऊंगा, तो उससे यहां आ जाऊंगा, क्योंकि मिरर से जितने एंगल पे आती है उतने पे जाती है, तो ये एंगल सीधा आ जाएगा। कैसे बताता हूं, ये थीटा है तो दिस अपोजिट एंगल थीटा, ये देख, ये एंगल अगर थीटा है, ये देखिए इसको रेड कलर से कर रहा हूं, ये तो ये अपोजिट एंगल थीटा हो गया, ये देखिए
ये थीटा। अच्छा दूसरी बात, थीटा पे आई थीटा पे जाएगी, ये भी थीटा हो जाएगा। तो मैं बोल दूं ये थीटा, ये थीटा, ये देख ले। तो मैं बोल दूं ये पूरा 2 थीटा हो गया क्या? ये 2 थीटा, ये तो इस जेड का ये पूरा एंगल 2 थीटा है, और अगर वो 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो गया। क्लियर है क्या? दिस एंगल इज ऑल्सो 2 थीटा। ये जेड है, देखे ना यहीं पे खबर कर ली, ये थीटा है, अपोजिट एंगल थीटा, और थीटा पे रहे मिरर से तो ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रहे, थीटा हो जाएगा। तो ये पूरा 2 थीटा हो गया, ये 2 थीटा, और ये 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा आ गया अंदर वाला एंगल। दिस इज द इंटेलिजेंट सॉल्यूशन। आप जितना सोचोगे उतना सीखोगे। थीटा अपोजिट एंगल थीटा, थीटा थीटा, ये 2 थीटा, तो ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, ये कितना आ जाएगा बोलो? ये ट्राइंगल। तो बोल दो ये 2 थीटा प्लस थीटा प्लस 90। तो इस ट्राइंगल में देखो, फ्रॉम ट्राइंगल कितना आ जाएगा बेटा? थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा थीटा। कितना आ जाएगा बेटा? थीटा 30 डिग्री। क्लियर है? यही आया था पहले भी, पर ये देख आसान सॉल्यूशन, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, मिस्टेक होने के चांस ज्यादा है। ये दिमाग वाला सॉल्यूशन, तो ये था कैलकुलेशन वाला सॉल्यूशन, एंड दिस वाज द दिमाग वाला सॉल्यूशन। सर समझ में आ गई? तो ये रिट्रेस वाले पार्ट हो गया। आगे आ जाओ बेटा, इन सबको डिलीट कर देते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए अपने? एग्जाम्पल 24 हो गए ना? कितने हो गए? 24। उड़ा इनको। ठीक है, हम नया टॉपिक चालू करते हैं अपन 24। ठीक है, नया कंसेप्ट चालू करते हैं। हाँ इधर देखना, अब अपन पढ़ रहे हैं डेविएशन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डेविएशन पढ़ो पहले। हाँ चलो डेविएशन पढ़ो। डेविएशन, ठीक है, डेल से लिखते हैं ना। ठीक है, तो डेविएशन कितना होता है बेटा? अपने को पता पड़ता है जे रे रिफ्लेक्ट होने के बाद किस डायरेक्शन में आ रही है और पहले किस डायरेक्शन में जा रही है, देखिए बीच का एंगल। ठीक है, तो दिस इज एंगल with which ray changes its direction of propagation, its direction. It is amount of angle कर दे। This is, yeah, it is amount of angle with which ray changes its direction। कितने अमाउंट से, कितने अमाउंट ऑफ एंगल से डायरेक्शन चेंज कर ली रहने, ये वो है। जैसे देखो, दिस इज इनिशियल डायरेक्शन, ये मिरर से टकरा ही रहे और यूं चली गई मान लो, तो मैं बोल दूं कितना चेंज हुआ? तो मैं बोल दूं ये इनिशियल डायरेक्शन, दिस इज इनिशियल डायरेक्शन, दिस इज फाइनल डायरेक्शन, दिस इज ये एंगल ऑफ डेविएशन, दिस अमाउंट ऑफ एंगल, दिस इज डेविएशन। समझ गए? तो इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल के बीच के एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। समझ गए क्या? अब इट इज 2 टाइप ऑफ डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बी क्लॉकवाइज, इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑन पेपर। समझ गए? तो पेपर पे या तो ये क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, सेम वाले ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन, और ये होगी इसकी बातें। थोड़ा सा इधर देखते हैं अपन, इधर देखो, जैसे एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं। 25, ठीक है, जैसे ये देखो, अब जैसे क्या हुआ बेटा, सुनना ध्यान से। या पहले एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक रे यूं जा रही है ना, ये यहां पे कोई टक्कर वक्कर हुई और वो यूं जाने लग गई, है ना, तो मैं बोल दूं ये रोटेट हो गई, ए अपनी इनिशियल डायरेक्शन से रोटेट हो गई, तो यस डेविएट हुई है। अच्छा, उसके बाद में बोल दूं ये 30 डिग्री से डेविएट हुई। कितने से? 30 डिग्री से मान लो, है ना। अच्छा, उसके बाद ये रे यूं जाने लग गई, फिर किसी से टकराई और फिर से ये देखिए इसकी इनिशियल डायरेक्शन से इधर रोटेट हो गई, इधर जाने लग गई, अगेन 30 डिग्री। तो बोल दूं दिस इज डेल 1, दिस इज डेल 1 पहला डेविएशन, एंड दिस इज डेल 2 सेकेंड डेविएशन। तो दिस इज फर्स्ट डेविएशन एंड दिस इज सेकंड डेविएशन। तो बोल दो एक बार 30 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर अगेन 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा? तो बोल दो डेल टोटल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2।
अरे बोलो दोनों बार क्लॉकवाइज घूमे तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो बोल दो टोटल 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है। अरे 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ये देखो ना घड़ी हुई तो चलती है, ये फिर से क्लॉकवाइज, तो दोनों डेविएशन ऐड हुए। सही बात है, इनिशियल डायरेक्शन से टोटल 60 डिग्री तो घूमी है रे। आप गिन के देख लेना, इनिशियल से लास्ट फाइनल डायरेक्शन 60 डिग्री हो जाएगा। तो जब सेम डायरेक्शन के डेविएशन ऐड होते हैं, सेम डायरेक्शन के डेविएशन क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन वाले डेविएशन ऐड होंगे, क्लियर है? और अपोजिट वाले सब्ट्रैक्ट। ठीक है सर, समझ में? इधर देख, ये तो ऐड हो गए। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। ये देख, मान ले रहे यूं जा रही है और यूं जाते जाते अचानक से 30 डिग्री यूं घूम गई, यूं जाने लग गई, फिर यूं जाते जाते वापस 30 डिग्री यूं घूम गई। ये तो मैं बोल दूं ये डेल 2 उल्टी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है और डेल 1 क्लॉकवाइज था, तो पहले क्लॉकवाइज घूमी फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमी, तो टोटल डेविएशन कितना जाएगा? नेट 0। अरे बोलो 30 क्लॉकवाइज, अरे बोलो डेल 1 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो सब्ट्रैक्ट। सही बात है, देखो इनिशियल डायरेक्शन के पैरेलल ही तो है, दीज आर पैरेलल। 30 यूं घूमी फिर 30 यूं घूम गई, तो अपोजिट डायरेक्शन के डेविएशन सब्ट्रैक्ट होंगे, सेम डायरेक्शन के ऐड होंगे। क्लियर है क्या सर? क्वेश्चन आ जाए इधर। तो एग्जाम्पल 25 इधर आ जा। एग्जाम्पल 25, तो डेविएशन को समझते बेटा, ठीक है? तो डेविएशन को समझते इधर आ जाओ। अच्छा, ये अपने को नोट करने की जरूरत नहीं थी, चाहो तो इसको उड़ा दो। ये देख इधर है ना, इसको उड़ा दे। ये नोट नहीं करना है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए। ये सेम डायरेक्शन के क्यों ऐड होते हैं और अपोजिट आ जाओ। एग्जाम्पल 26, ये 25 कौन सा है? 25 जो भी है ना, आ जा। अब डेविएशन पे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट वाले पे। ये देखो ठीक है, डेविएशन पे थोड़ा क्वेश्चन करें। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो, अच्छा फॉर्मूला ही बना देते, थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ते हैं। डेविएशन एक है डेविएशन फ्रॉम सिंगल मिरर, डेविएशन फ्रॉम सिंगल मिरर, है ना, सिंगल प्लेन मिरर। एक ही लूंगा, प्लेन मिरर। ठीक है, ये